सीखने वाले हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आपको कैसे अपनी हॉबीज़ बतानी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 टॉपिक्स दिए थे कि अगर आपके पास कुछ बात करने के लिए नहीं है या आप इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इन 10 ईजी टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको सेंटेंसेस या टिप्स वगैरह दे दूँगी कि आप इस पे कैसे बातें कर सकते हो। तो मैं वही वाली उसमें से एक टॉपिक वो है हॉबीज़, उसके ऊपर डिस्कशन करूँगी। मैं वो वीडियो लिंक कर दूँगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे भी, तो आप देख सकते हो। और हम देखते हैं कि आप अपनी हॉबीज़ को कैसे, मतलब क्या क्या आपको बताना चाहिए, क्या आपको नहीं बताना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया है तो मैं थोड़े सेंटेंसेस भी आपको दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। सबसे पहले तो आपको क्या क्या बताना चाहिए और कैसे बताना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप अपनी हॉबीज़ की बात कर रहे हो तो सेंटेंसेस को आपको शॉर्ट रखना चाहिए। हाँ, आप जो चीज़ आपको पसंद है आपको उसके बारे में ज़्यादा बोल सकते हो, ऑब्वियसली बोल सकते हो, बहुत बोल सकते हो, लेकिन सेंटेंसेस छोटे हों। सेंटेंसेस छोटे क्यों होने चाहिए? अगर सेंटेंसेस ज़्यादा बड़े होंगे ना तो ऐसा लगेगा कि रट्टा लगा के आए हो। इसलिए सेंटेंसेस छोटे होंगे, सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आएगा। मे बी जो आपकी हॉबी है, आपकी बातें सुन के वो उसको भी अच्छी लगे और वो भी अपनी हॉबी बना ले उसको, या उसको भी करना पसंद आए। तो छोटे सेंटेंस होंगे तो आप सामने वाले का अटेंशन कैप्चर कर सकते हो। इसलिए छोटे सेंटेंसेस हमेशा हर चीज़ में कहे जाते हैं। जब भी आप अपनी हॉबी की बात कर रहे हो तो बहुत पैशन के साथ बताओ, क्योंकि हॉबीज़ का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ काम करने को नहीं है ना तो आप वो कर रहे हो, या फिर आपके पास कुछ काम है भी फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो पैशन होना चाहिए। आपको ये काम करना बहुत पसंद है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें ऐसे, तो बहुत पैशन होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ आपको वो काम करना पसंद है। तीसरा, जब भी आप अपनी हॉबीज़ की बात कर रहे हो हमेशा ये बताने की बजाय कि उसमें क्या करते हैं, ये बताओ कि वो आपका पार्ट क्यों है। मतलब जैसे मैं कहूँ मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि मुझे रियल वर्ल्ड से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता है, और मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ नया सीखती हूँ, बहुत नए एक्सपीरियंसेस के बारे में पढ़ती हूँ, बहुत फैंटेसीज़ होती हैं। तो ये आपका पार्ट क्यों है, क्यों आपको अच्छा लगता है, क्यों आपको भी रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। मेरी बातें सुन के आपको लगे कि हाँ भाई रीडिंग तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। तो ऐसा ऐसा आपको बताना चाहिए कि आपका पार्ट क्यों है। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी हॉबीज़ नहीं है। हॉबीज़ ना होने का मतलब आप बहुत बोरिंग हो या आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो। कुछ लोग होते हैं जैसे जो बहुत बिजी होते हैं, दिन रात काम में लगे हुए हैं, तो उनकी हॉबी क्या होगी? उनकी हॉबी होता है अगर वो रेस्ट कर रहे हैं तो या फिर कोई मूवी देखना या कुछ, उनकी ऐसी हॉबीज़ होती है। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हॉबी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा बिजी इंसान होता है उसकी भी हॉबी होती है, उसकी भी कुछ ये होता है कि यार मुझे ना करना बहुत पसंद है, तो ये हॉबी होती है। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो आपको करना पसंद है तो आप एक तरह से मीनिंगलेस लाइफ जी रहे हो। तो हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है, ताकि आप अपने ऊपर टाइम दे सको, सामने वाला आपको बोरिंग ना कह पाए। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये 2 पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपनी हॉबी डिस्क्राइब कर रहे हो, हॉबी आपका पार्ट क्यों है ये बताना सही है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ नहीं। जैसे मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा रीडिंग करती हूँ तो मुझे रियल लाइफ से थोड़ा छुटकारा मिल जाता है, थोड़ा अपने लिए टाइम मिल जाता है, थोड़ा बाहर की किच किच से, बाहर के शोर से शांति मिल जाती है, कहीं और मतलब वहाँ पे किसी और वर्ल्ड में रहने का एक तरह से आप कह सकते हो मौका मिलता है। अब मैं ये कहूँ कि यार मेरी मम्मी ना मुझे बहुत डांटती हैं इसलिए मैं बुक्स पढ़ती हूँ, नहीं, मैंने बोला कि बाहर के शोर शराबे से, उसमें सब शोर शराबा, बाहर सड़कों का शोर शराबा है, कहीं इधर उधर का ये बातें चुगलियाँ, ये इन सब से छुटकारा, ऐसे कहना सही है। बट ये कहना कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटती है इसलिए ना मैं उस चिक चिक, ये गलत चीज़ है। ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बतानी चाहिए, कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ अपनी हॉबीज़ में नहीं बतानी चाहिए।
हॉबी आपका पार्ट क्यों है ये बताना चाहिए, बट अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बतानी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा था कि शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ज़्यादा बड़े सेंटेंस होंगे तो उनको लगेगा रट्टा है। हाँ, ऐसा ही होता है। आप ज़्यादा करोगे ना, उनको लगेगा कि आप ये लर्न करके आए हो। जैसे आपको अगर कोई बोले माई सेल्फ सुनाओ, तो जो फर्स्ट क्लास में आपने रट्टा लगाया होगा ना, माई नेम इज़ दिस, आई स्टडी इन क्लास दिस, माई स्कूल इज़ दिस एंड माई फादर इज़ बिजनेसमैन, ऐसे अगर आप बोलोगे, ये ऐसा लगता है रट्टा लगा रखा है, तो वो रट्टे वाली चीज़ नहीं आपको करनी। आप ज़्यादा उसको खींचोगे ना तो ऐसा लगेगा आपने रट्टा ले रखा है। इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में ज़्यादा बात करोगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलोगे तो वो रट्टाफिकेशन ही होता है। तो ये पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इसके बाद भी आपको ये लगता है कि हम भाई अपनी हॉबीज़ को डिस्क्राइब कैसे करें, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं बता दूंगी आपको सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अगर इस वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।